एक दो उपवनम राजन, एक बार उपवन में भगवान अपने बच्चों को लेकर गए, खेलने के लिए गए। और भगवान बोले कि तुम लोग जाकर के खेलो, हम यहाँ बैठ करके देख रहे हैं। बच्चे बोले पिताजी आप भी हमारे साथ खेलिए। लेकिन भगवान कहते नहीं नहीं, अब हम नहीं खेलेंगे। अब हम खेलने गए तो शोभा नहीं देगा। देखिए खेलने का भी एक उम्र होता है। हमारा जो उम्र हो, उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा अगर वो खेलता नहीं, मजाक नहीं करता, मस्ती नहीं करता, खिलौने नहीं मांगता, रोता नहीं, झगड़ता नहीं, तो बच्चा किसी काम का नहीं है। वो बच्चा बालक होकर के भी बूढ़े जैसा लगेगा, है ना? फिर वो शोभा नहीं देता। और एक बूढ़ा व्यक्ति बच्चों के साथ में खेलने लगे तो वो भी शोभा नहीं देता। यानी आपका जो एज है, जो उम्र है, अपनी उम्र के हिसाब से जो काम शोभा देता है वही करना चाहिए। मस्ती करने का एक टाइम है, थोड़ा गंभीर होने का एक समय है, शांत रहने का समय है, उपदेश देने का समय है। तो हर समय के हिसाब से उसी समय के अनुकूल कार्य करना सभी मनुष्य को चाहिए। भगवान कहते हैं आप लोग खेलिए, हम देख रहे हैं। तो बच्चे दौड़ के गए, खेलने लगे उपवन में, बगीचे में। आज भगवान पिता बन के अपना कार्य बड़े अच्छे से कर रहे हैं। भगवान सिखाना चाहते हैं संसार के हर पिता को चाहिए आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए। आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ में बाहर लेकर के जाओ, घुमाने ले जाओ, तीर्थ यात्रा कराओ, जितना बन सके टाइम दे दो। तो जैसे बच्चे खेलने लगे, खेलते खेलते बच्चों को प्यास लगी। भगवान से कहते पिताजी हमको प्यास लगी है। भगवान बोले पास में कुआं है, जाके पानी पी के आ जाओ। तो बच्चे दौड़ के गए, पानी पीने लगे तो वहां पर पानी नहीं था, एक गिरगिट पड़ा था। तो बच्चे आते, पिताजी देखिए ना वहां गिरगिट है, पानी नहीं है। भगवान देखने गए तो गिरगिट पड़ा था। जैसे भगवान का चरण का स्पर्श हुआ, वो गिरगिट योनि से मुक्त हुआ, एक सुंदर शरीर धारण करता है। भगवान बोले आप कौन हैं? तब वो कह रहे हैं आप हमको नहीं जानते क्या प्रभु, हम तो बहुत फेमस थे। भगवान बोले आप कैसे फेमस हो गए? तो राजा कहते हैं हमारा बड़ा नाम था। आजकल के लोग भी फेमस होते हैं सोशल मीडिया से, लेकिन उस समय फेमस होने का अर्थ ऐसा वाला नहीं था। जो अच्छा कर्म करता था, जो सत्कर्म करता था, जो दान करता था, जो सत्यवादी होता था, उसका बड़ा नाम होता था। राजा बोले हमने बहुत अच्छा कार्य किया। भगवान बोले क्या किया आपने? आप अपना परिचय हमको दीजिए। तो राजा कह रहे हैं नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकु तनया प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम। प्रभु हमारा नाम है राजा नृग, हमने दान इतना किया, दान करके ख्याति प्राप्त किया। भगवान बोले अच्छा कितना दान आपने किया और क्या दान किया आपने? तो राजा बोले हमने गौदान किया। कितना किया? तब वो कहते हैं यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर ददाम स्मगा। जिस प्रकार
यावत्यो सिकता भूमेर, धूल के कण को नहीं गिन सकते, जिस प्रकार आसमान के तारे को नहीं गिन सकते और जिस प्रकार बरसात के बूंद को नहीं गिन सकते, उस प्रकार हमने कितना गौदान किया कोई गिनती नहीं है। अब जैसे इस प्रकार राजा ने कहा तो भगवान बोले, तो महाराज आप गिरगिट क्यों बन गए? आपने जितना सत्कर्म किया उसके हिसाब से तो आप भगवान के धाम जाना चाहिए था, गिरगिट क्यों बने? तो राजा कहते, प्रभु हमसे एक गलती हो गई थी। भगवान बोले, कौन सी गलती? तो यहाँ राजा बोले कि एक बार हमने अपनी गौशाला से ब्राह्मण को गौदान कर दिया। अब गलती से वही गाय हमारे गौशाला में आके मिल गई। बहुत सारी गायें हैं और वहां पर मिल गई तो पता ही नहीं चला। और थोड़ी देर बाद एक और ब्राह्मण हमारे यहाँ आए तो हमने गलती से वही गाय उनको भी दान कर दिया। अब थोड़ी देर बाद दोनों ब्राह्मण आते हैं और दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपने ये गाय हमको दिया था। दिया तो था, मना भी नहीं कर सकते। हमने सिर हिलाया, हाँ जी दिया था। तो दूसरे ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज आपने हमको भी दिया था? सिर हिलाया, दिया था। अब दोनों ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया, ये हमारा गाय और ये राजा बोल रहे इनको भी दिया था, इनको भी दिया था। तो दोनों को बड़ा क्रोध आया और दोनों ने कहा कि महाराज कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे, गिरगिट के समान सिर हिला रहे हो, इसलिए आप गिरगिट बन जाओ। अब देखिए दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दिया, तुरंत राजा गिरगिट बन गए और आज भगवान का दर्शन पाकर के मुक्त होकर के भगवत धाम चले जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। अब भगवान ने देखा, बच्चे भी उस घटना को देख रहे हैं, जितने भगवान के छोटे बच्चे थे। तो भगवान ने बच्चों के साइड देखा और कहा, समझ में आया कुछ? बच्चे बोले कि जी पिताजी समझ में आया। क्या समझे? तो बच्चे बोले कि पिताजी दूसरों का धन हरण नहीं करना चाहिए।